10 मई 1857 शाम के 5 बजे का सुनहरा प्रकाश। मेरठ छावनी का विस्तृत शॉट। बैरकों की कतारें, घोड़ों की अखाड़ा, सिपाहियों की लाल वर्दी और सफ़ेद पगड़ियां। 85 सिपाहियों को जेल से छुड़ाने का दृश्य। सिपाही, 3rd लाइट कैवलरी और 11वीं 20वीं नेटिव इन्फेंट्री जेल की दीवार तोड़ते हुए, कैदियों को निकालते हुए। ब्रिटिश अधिकारियों, लाल कोट, सेबर तलवारें पर हमला। कुछ अधिकारियों को गोली मारी जाती है, बैरकों में आग लगाई जाती है। सिपाही बाजार में जाते हुए, यूरोपीय बंगलों को लूटते और जलाते हुए। फिर सिपाहियों का संगठित मार्च, घोड़े पर सवार, रेजिमेंटल झंडा उठाए, तलवारें और बंदूकें लिए दिल्ली की ओर कूच। रात का दृश्य, 40 मील का सफर, धूल उड़ाती टुकड़ी। 11 मई सुबह, दिल्ली। राजघाट गेट से सिपाहियों का प्रवेश। लाल किले का भव्य दृश्य, लाल पत्थर की दीवारें। सिपाही किले में घुसते हुए। बहादुर शाह जफर, 81 वर्षीय, सफ़ेद दाढ़ी, मुगल वस्त्र, अंगरखा, पगड़ी के दरबार में पहुंचते। बादशाह झिझकते हुए लेकिन सिपाहियों के दबाव में सहमत होते। सिपाहियों द्वारा बादशाह सलामत का नारा। दिल्ली शहर में ब्रिटिश अधिकारियों और ईसाई परिवारों पर हमले के क्लोजअप। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विस्फोट हो गया। 85 सिपाहियों को एनफील्ड कारतूस के मामले में सजा दी गई थी। उन्हें जंजीरों में बांधकर जेल भेजा गया। शाम 5 बजे उनके साथी सिपाहियों ने जेल तोड़ी, ब्रिटिश अधिकारियों को मार गिराया और छावनी में आग लगा दी। फिर उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। अगले दिन 11 मई को वे दिल्ली पहुंचे और लाल किले में घुस गए। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नेता के रूप में स्वीकार किया और उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। नारा गूंज उठा, दिल्ली चलो। ये चिंगारी अब पूरे उत्तर भारत में फैलने लगी। मोन्टाज शॉट्स। कानपुर में नाना साहब के सैनिक ब्रिटिश गैरिसन पर हमला करते हुए। जून 1857। लखनऊ में बेगम हजरत महल का नेतृत्व, महिलाएं और सिपाही एकजुट। झांसी का दृश्य, रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर, तलवार और पिस्तौल लिए, बच्चे को पीठ पर बांधे, सिपाहियों को प्रोत्साहित करती हुई। तात्या टोपे की गोरिल्ला शैली की लड़ाई, जंगलों में छिपकर हमला। विभिन्न समुदायों के सिपाही और किसान, हिंदू, मुस्लिम, राजपूत एक साथ लड़ते। घायल सिपाहियों का क्लोजअप, महिलाओं द्वारा सहायता। ब्रिटिश सेना की मजबूत वापसी के दृश्य, सुदृढ़ीकरण आता हुआ। विद्रोह तेजी से फैला। कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व संभाला। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वे घोड़े पर तलवार लेकर वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ीं। तात्या टोपे ने छापामार युद्ध से ब्रिटिश सेना को परेशान किया, लेकिन संगठन की कमी, संसाधनों की तंगी और ब्रिटिश सेना के आधुनिक हथियारों ने विद्रोहियों को चुनौती दी। फिर भी ये संघर्ष गुलामी के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक बन गया। सितंबर 1857, ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया गया। विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर दिया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। 1857 की क्रांति असफल रही, पर इसने आने वाली स्वतंत्रता की लड़ाई की नींव रखी।